मीन राशि वालों, मैं लिख कर देता हूँ आपके लिए। ये जो नया दौर का शुरुआत जो होने जा रहा है, ये आपके लिए कह सकते हैं कि आपका एक बहुत ही शानदार समय शुरू होने जा रहा है। अब इसका कारण एक नहीं कई हैं, लेकिन मुख्य रूप से एक कारण है जो आपको बहुत भाग्यशाली बना रहा है। हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन मित्रों आपको याद रखना चाहिए कि आपकी राशि के स्वामी देव गुरु बृहस्पति हैं। जब जितना ज़्यादा गुरु मजबूत होंगे उतना ज़्यादा ही आपके जीवन में खुशहाल जीवन आप जिएंगे। आपको बता दें कि ये जो बदलाव का समय है वो आपके जीवन के बड़े बड़े बिंदुओं को सेट कर देगा। मतलब बड़े बड़े बिंदुओं को, मतलब बहुत बड़े जो जीवन नया दौर, मतलब नया जीवन दे सकता है, ऐसा समय आपका शुरू होने जा रहा है। अब इसके लिए आपको एकदम से तैयार रहना चाहिए, एकदम से आपको कॉन्फिडेंस से भरे रहना चाहिए। आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। चलिए आपको बताते हैं मित्रों, जैसा कि मीन राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं और देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो अपना पुनर्वसु नक्षत्र में एंट्री कर जाएंगे। अब ये आपके लिए नए दौर कैसे शुरू करेंगे यही हम आपको बताएंगे। 13 अगस्त बहुत बड़ा दिन है, ये अपने आप में बहुत बड़ा दिन है, जहाँ से आपके ये कह सकते हैं कि रूठा हुआ भाग्य, टूटा हुआ फूटा हुआ किस्मत भी जाग जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो आपके लिए बदलाव का समय है वो, तो देखिए आपके लिए कैसा दौर शुरू होगा, यही तो हम आपको समझाएंगे। आप कितना भी परेशान थे, लेकिन यही समय आपका जो कह सकते हैं कि अतिचारी गुरु का प्रभाव के कारण ये जो समय होगा वो आपके लिए कह सकते हैं कि बाढ़ ला देगा, जीवन में सुखों खुशियों का बाढ़ ला देगा। तो चलिए हम आपको समझाते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। डेली नवीन जानकारी, अच्छी महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बस आपसे ये निवेदन है। तो जहाँ तक इस समय सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रहों का चाल बहुत मायने रखता है। तो इस समय जो स्थिति अभी आपके लिए बन रहे हैं, जैसा कि गुरु आपके चौथे भाव में है, ये वैसे तो बहुत अच्छा है, बहुत ही आप खुश हैं क्योंकि यहाँ गुरु हैं। अब यहाँ से आपको बता दें कि पंचम से अष्टम, सप्तम से दशम और नवम से द्वादश भाव को देख रहे हैं। अब यहाँ से बड़ी बात यह है कि 13 अगस्त को पुनर्वसु नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति की एंट्री होगी और पहले पद में रहेंगे। उसके बाद 30 अगस्त को दूसरे पद में जाएंगे। अब ये जो प्रभाव रहेगा वो एक कह सकते हैं कि लंबे समय तक प्रभाव आपको देगा। तो इससे आपकी राशि पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा। सबसे बड़ी बात तो मित्रों हमने कई बार आपको बताया भी है कि स्थिति वही है, लेकिन मजबूती आपको वहाँ देखने को मिलेगा। कहाँ मिलेगा? आपकी नौकरी में। ये आप नोट कर लीजिए। आपको हम ये कह सकते हैं कि आप जितना ज़्यादा इस समय लग जाइए अपने कैरियर बनाने में, नौकरी का ये बहुत अच्छा चांस रहेगा। नौकरी के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त समय कह सकते हैं यदि आप तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ मित्रों, यदि आप तैयारी बहुत मेहनत से कर रहे हैं और निश्चित रूप से आपको लगता है कि आपका जो मेहनत है वो ईमानदारी पूर्वक मेहनत है, तो 13 अगस्त सुबह 5:44 के बाद पुनर्वसु नक्षत्र के पहले पद में जैसे ही देवगुरु बृहस्पति एंट्री करेंगे, वैसे नए दौर की आपके लिए शुरुआत हो जाएगी। इसलिए कह सकते हैं कि आपका एक अच्छा समय शुरू होने जा रहा है, एक बेहतर समय शुरू होने जा रहा है। डिपेंड करता है कि आप कितने मेहनत कर रहे हैं और किस क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि हम आपको बता दें कि जिस क्षेत्र में मेहनत करेंगे उस क्षेत्र में आपको सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि 9 ग्रहों में बहुत ही शुभ ग्रह माने जाते हैं देवगुरु बृहस्पति। पुनर्वसु नक्षत्र में जाते ही ये आपके लिए कह सकते हैं कि गुरु का चाल आपके लिए इतना बेहतर इम्पैक्ट डालेगा आपके जीवन में कि आपका जीवन बना देगा। और कुछ राशियों को इससे फ़ायदा होगा, जिसमें से मीन राशि बहुत लकी राशि है। तो ये आपको आपके नौकरी में बड़ा पद दिला सकता है। बड़ा पद ना मिले तो नौकरी तो मिलना चाहिए। नौकरी मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा है, जॉब की संभावना आपकी बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं। इसलिए जॉब के लिए कह सकते हैं कि बहुत शानदार समय है। हम पहले भी कह रहे थे और अभी भी कह रहे हैं, क्योंकि मजबूत और स्थिति बनते जा रहे हैं। जैसे कि आप इस समय
समझ ले कि गुरु का सपोर्ट और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। तो शनि जो आपके दशम भाव को देख रहे हैं, क्योंकि शनि दशम भाव को देखने का मतलब है कि नौकरी में निराशा होता है, लेकिन इसके बावजूद भी आपको यहाँ बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। नौकरी में प्रमोशन की संभावना है। यदि कोई ऐसे है जो अनुकंपा पे नौकरी प्राप्ति के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन नहीं मिल रहा है, उनको उनके नौकरी अनुकंपा के आधार पे मिलने की बहुत अधिक संभावना बन रहे हैं। साथ ही साथ इस समय प्रमोशन की भी बहुत अधिक संभावना बन जाएंगे। 13 अगस्त के बाद प्रमोशन मिलना या फिर आपका कोई बहुत जॉब में बहुत बड़ा काम बनना या फिर आपके जॉब से निष्कासित कर दिया गया है तो कोर्ट कचहरी आदि का सहायता ले रहे हैं, कोर्ट्स जा रहे हैं, वहाँ भी आपके मामले सुलझने की संभावना है। यहाँ आप किसी न किसी तरह से ये कह सकते हैं कि अपने प्रोजेक्ट पर जो काम कर रहे हैं, अपने कार्य में इस समय सफलता हासिल करेंगे, इसकी बहुत अधिक संभावना बन रहे हैं मित्रों। गुरु का नक्षत्र परिवर्तन होने से आपके लिए इतनी अच्छी स्थिति बन रही है। साथ साथ आपको बता दें कि गुरु के नक्षत्र परिवर्तन करने से आपकी जैसा कि अष्टम भाव, दशम भाव, चौथा भाव, 12वां भाव, ये सारे भाव पर प्रभाव जो है वो बहुत ही बेहतर, मजबूत और अच्छा हो जाएगा। तो फिर से हम आपको दोहरा दें कि आपकी जो पॉइंट घर बनाने का इच्छा है, एक बेहतर पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। घर बनाने के इच्छा पूर्ण हो सकते हैं, घर बना सकते हैं, कृषि जनित जमीन खरीद सकते हैं, घर खरीद सकते हैं और बहुत महंगे कीमती मशीनरी सामग्री, वाहन की खरीदारी या बिजनेस की शुरुआत। मतलब मेरा यही है कि आपके पास कोई इनकम का साधन नहीं है तो गाड़ी खरीदकर गाड़ी को भी लगा सकते हैं इनकम पे, इनकम के लिए भाड़े पे। ज़मीन खरीदकर घर बना सकते हैं किराए पर लगाने के लिए, या घर आपको अपना घर चाहिए, घर भी खरीद सकते हैं। किसानी की ज़मीन भी खरीद सकते हैं, पशुपालन के लिए भी ज़मीन खरीद सकते हैं और साथ ही साथ मछली पालन के, मतलब कुछ भी काम के लिए, बिजनेस के लिए, कुछ नवनिर्माण के लिए नया दौर, यही तो हम कहना चाह रहे हैं कि आपका नया दौर एकदम गुरु शुरू करेगा, क्योंकि गुरु अपना स्वयं के नक्षत्र के प्रथम पद में जाकर अतिचारी प्रभाव से चाल चल रहे हैं। तो ये आपके लिए कह सकते हैं कि एकदम से आपका भाग्य पलटेगा। यहाँ पंचम से सप्तम अष्टम भाव को देख रहे हैं तो यहाँ देखिए ये भाव लॉटरी लगाता है। अचानक से आपका कोई ऐसा बाढ़ आ जाएगा, ऐसा लगेगा जैसा कि कोई तूफानी लाभ मिल रहा है, ऐसा आपको लाभ मिलेगा। शत्रु तो समझ ले कि मुंह फेर कर दूर हो जाएंगे। आपकी जो समाज में सम्मान बढ़ेगा, शत्रु मुंह फेर कर दूर भागेंगे। और एक बात और बता दें, स्त्री जाति से लाभ आपको मिलेगा, ये चीज़ आप नोट कर लीजिए। अब इसमें आपकी बहन हो सकती है, बुआ हो सकती है, आपकी वाइफ हो सकती है, पत्नी मतलब जीवन साथी हो सकते हैं, बच्ची हो सकती है, और भी कुछ हो सकते हैं, मतलब लवमेट हो सकते हैं। तो यहाँ से इनके माध्यम से आपको लाभ मिल सकता है। ये आपका इतना अच्छा समय रहेगा। आपको बता दें कि आप जो काम कर रहे हैं इस समय आपका इतना अच्छा समय है कि आप कहीं ना कहीं आकस्मिक कोई बहुत बड़ा लाभ प्राप्त करने जा रहे हैं, कोई बहुत बड़े सफलता अर्जित करने जा रहे हैं। आपका जीवन एकदम से कह सकते हैं कि खुशियों से भरने जा रहा है और आपके जीवन में बहुत बड़े ऊंचाई आपको प्राप्त होने जा रहा है। ये आपका नया दौर है, ये आपका बहुत अच्छा समय है जिसमें आपके भाग्य पलटेगा, भाग्य का साथ मिलेगा और उन्नति, सफलता आपको प्राप्त बहुत होने जा रहा है। अब एक चीज़ और है कि आपके रहन सहन, लाइफ स्टाइल जिसे कह सकते हैं, वो एकदम से बदल जाएगा। अब एक चीज़ और है, अष्टम भाव के बाद गुरु की जो दृष्टि है वो सीधे आपके, वैसे तो चौथे भाव में है ही, क्योंकि गुरु चौथे भाव में मौजूद है तो चौथे भाव तो पावरफुल है ही। यहाँ से आपके अष्टम भाव के बाद दशम भाव और द्वादश भाव। अब आप समझिए कि ये आपको कितना बड़ा लाभ देने जा रहा है। इस भाव में जो स्थिति बन रही है
वो आपके लिए इतना ज़्यादा बेहतर है, इतना ज़्यादा बेहतर जिसे कह सकते हैं कि आपके दशम भाव यानी पिता का सपोर्ट मिलेगा, उच्च पद प्राप्ति का योग है, नौकरी प्राप्ति का योग है। दशम भाव इसलिए हम पहले से कर रहे थे। इस समय आप मंगलकारी कोई कार्य करेंगे, एग्ज़ाम वगैरह देंगे, आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। आप इस समय यदि किसी तरह का कोई जैसे होता क्या है कि आपको कोई आपने गलती कर दिया है तो आपको दंड मिलना है, चाहे जैसा भी दंड मिलना हो, उस दंड का क्षमा होता है, हो जाता है, राज्य क्षमा मिल जाता है। और यहाँ व्यापार भी आपका खूब फलता फूलता है, खूब व्यापार में धन प्राप्त करते हैं और ये आपका मान सम्मान और उत्कृष्टता का एक बेहतर समय रहता है। साथ ही साथ 12वें भाव पर भी दृष्टि रहेगी, तो ये क्या करेगा कि आपको बहुत ज़्यादा धार्मिक बना देगा। धर्म कर्म पूजा पाठ इन सब चीज़ों में आपके बहुत ज़्यादा इच्छा जागृत होगा। इस समय बहुत ज़्यादा आपका इन चीज़ों में किस्मत का साथ मिलेगा, इन चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा खर्च होगा। हाँ, ये भी है कि ध्यान रखिएगा, कलह की भी स्थिति है। कलह कहाँ होगा? जैसे आप इस समय किसी को बहुत ज़्यादा पैसे दे देंगे, वो वापस नहीं करेगा क्योंकि आपके खर्च होने वाले हैं। धर्म कर्म में बहुत ज़्यादा आप खर्च करेंगे, घर का कोई सदस्य मना करेगा। कहीं पूजा पाठ घर में रखेंगे, किसी तरह का कोई जैसे गृह शांति, महामृत्युंजय मंत्र का पूजा पाठ और भी कोई अच्छे धार्मिक कार्य, गीता, मतलब इस तरह के जो कह सकते हैं कि घर गृह शांति और पूजा पाठ से लगेंगे, पैसे खर्च करेंगे, दान करेंगे, वो चीज़ इस समय जो है वो आपके घर के सदस्य, परिवार, पत्नी या कोई मना करे, आपके झगड़े हो जाएंगे, मतलब विचार से मिल नहीं खाएंगे। तो ये सब चीज़ आपके साथ होगा। तो इससे आपको बचे रहने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको झगड़े ना करें, समझ के समझाकर काम करें। गुरु आपका जितना ज़्यादा अच्छा रहेगा उतना ज़्यादा जीवन सुखमय खुशहाल रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। गुरु को बेहतर बनाइए, इसके लिए आपको चाहिए क्या, एक चीज़ नोट कर लें, पुखराज या टोपाज रत्न धारण जितना करेंगे अच्छा रहेगा, जरूर कीजिए, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रत्न है। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।